बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। IQ ऑप्शन की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ नेटवर्क का कुछ मसला चल रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कोई पैर सही तरीके से ओपन नहीं हो रही। कोई पैर सही तरीके से ओपन नहीं हो रही जी। और आई थिंक मार्केट भी, ये BTC है। BTC की मार्केट पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ख़राब, बहुत ही वीक तरीके से चल रही है जी। ट्रेड तो मैंने यहाँ प्रेस की थी, मेरे ख्याल में नेटवर्क की मसले की वजह से प्रेस नहीं हुई जी यहाँ से। जी बहुत ऊपर जाके लगी है। अगर प्रेस हुआ तो अच्छी बात है, नहीं मसला नहीं है। नेटवर्क में कुछ मसला ज़रूर है। बहुत नीचे से एंट्री वापस लग गई है जी। और पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन की मार्केट की हालत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ से ये ट्रेड लेने का जो मेरा मकसद था, बार बार इसी नीचे एरिया से मैं ले रहा था, मैं वहाँ से वापस आपकी ट्रेड टेक लूँगा, लेकिन मार्केट जहाँ पे लगाता हूँ वहाँ पे लगती नहीं है। डाउन लगी है लेकिन अच्छी ट्रेड लगी है। और ये 100% मेरी एंट्री पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग दी गई। 1% नहीं, 2% नहीं, 3% नहीं, 100% नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 5000 नहीं, इसने मेरी एंट्री पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग देनी है। फाइव 1000% इसने मेरे एंट्री पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग देनी है जी। आज तो मुझे वीडियो बनाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन मेरे किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था कि आपको स्पॉट और रेजिस्टेंस सही तरीके से बनानी नहीं आती और आप IQ ऑप्शन की वीडियो बनाते हैं, पहले स्पॉट और रेजिस्टेंस सीखो फिर वीडियो बनाओ। तो मैंने उसी रिक्वेस्ट की, काइंडली आप मुझे बताएं कि स्पॉट और रेजिस्टेंस की वीडियोस मैं स्पॉट और रेजिस्टेंस को क्रिएट कैसे करूं। तो उसके कहने के मुताबिक कि जहां से रिवर्सल ज़्यादा हुआ हो आप वहीं से ट्रेड कर लें। इस कैंडल के बाद मैं फिर भी एक ट्रेड लेने वाला हूं। तो जी मैंने ले लिया ट्रेड। अगर लगी, काफ़ी ऊपर लगी है जी, आई थिंक कोई बात नहीं, ट्रेड मैंने फिर भी ली है, क्योंकि मार्केट अप और डाउन के बीच में एकदम ऊपर एकदम नीचे, लेकिन ये कैंडल लाख चाहे भी सही रेड क्लोज नहीं हो सकती। इसने हर सूरत ग्रीन ही क्लोज होना है। 2G बन सकता है, 3G बन सकता है, 4G बन सकता है, लेकिन रेड कैंडल नहीं। ये में भी हो सकता है कि मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर लगी है, नीचे क्लोजिंग हो जाए, लेकिन फिर भी रेड कैंडल यहाँ नहीं बन सकती। तो नहीं बन सकती। 100% गारंटी के साथ इस मार्केट ने ग्रीन की ही कैंडल यहाँ पे बनानी है। तो
मेरे जो कहने का मतलब था, तो आप देख सकते हैं कि 2 ट्रेड मैंने लगाए। एक तो मैंने काफ़ी नीचे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो जाके ऊपर लगी। उसके बाद 2 मसल जो मैंने ट्रेड लगाई है, दोनों पे मैंने विन ही हासिल कर ली है। यहाँ पे तो कोई सपोर्ट नहीं है जी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कहाँ से है, क्या है, मैंने ना आगे देखा है ना पीछे देखा है। क्या रीज़न थी, क्या वजूहत है जो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और मैंने 100% दोनों ट्रेड विन किया। कोई रीज़न तो था जी, कोई रीज़न तो था जिसकी वजह से मैंने 2 ट्रेड लगाए और मैंने दोनों ट्रेड विन कर दिए और 100% गारंटी के साथ। आपके कहने का मतलब, जो दोस्त शायद वो भी इस वीडियो को दोबारा वॉच कर लेगा, तो मैं इसको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहीं से। आपके कहने का मकसद है जहाँ से बार बार रिवर्स हुआ हो, तो मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट इस जगह से एक बार रिवर्स हुई, 2 बार रिवर्स हुई, तीसरी बार ये अप गई। क्यों गई? यहाँ से फिर इसने रिवर्सल दिया, यहाँ से इसने क्यों वापस, हालांकि क्लोजिंग बिल्कुल दी थी एसएनआर पर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल अप बनी है। क्यों बनी जी, क्या रीज़न था? अगले फिर जो है ना, उसने क्लोजिंग नीचे दी, अप गई। अभी खुदा के बंदे, एक जगह पे आप मुझसे 3 ट्रेड जो है ना लॉस करवा लेते। इसी पे मैंने ट्रेड करनी थी, क्योंकि उसने तो ऐसा पे क्लोजिंग दी थी, लेकिन ये ग्रीन बनी, यहाँ पे बनी तो रेड बनी। क्यों भाई, वजह क्या थी? यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। दो कैंडल, दोनों से ऊपर की तरफ से बायर का सख्त दबाव, उसी के बावजूद मार्केट काफ़ी नीचे आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अप की ट्रेड ली। हालांकि ना मार्केट को मैंने एनालाइज किया, ना मार्केट को मैंने देखा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने अप की ट्रेड ली। क्यों ली? मार्केट के डायरेक्शन डाउन, मार्केट का जो डायरेक्शन है रेड, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी चले, हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट के साथ चले, लेकिन मैंने मार्केट के अपोजिट में ही ट्रेड ली। क्यों ली जी? रीज़न क्या थी जो मैंने ट्रेड ली? और उसने मुझे विन भी दे दी। मैंने तो मार्केट को पीछे से एनालाइज भी नहीं किया। एनालाइज किया तो सिर्फ मैंने कैंडल को देख के एनालाइज कर लिया कि ये मार्केट ने आपकी तरफ ही जाना है। तीसरा ट्रेड है, मैं अप का ले रहा हूँ, 3 कैंडल पे लिया, तीनों के तीनों कैंडल ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी। और भाई मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको नहीं आती, तो भाई यहाँ से ये आपका सपोर्ट है जी। अभी आप मुझे बताएं, आपके सपोर्ट के मुताबिक तो सपोर्ट टूट चुकी थी, तो फिर ये ग्रीन क्यों बनी? चलो यहाँ से एक और ट्रेड लेते हैं आपकी। काफ़ी ऊपर लगी है, ये नहीं कह सकते क्लोजिंग की जगह पे दे दे, लेकिन बनना इसने ग्रीन है। ला कोशिश करें। हालांकि रेड के ग्रीन के मुकाबले में रेड काफ़ी स्ट्रांग थी, उसके बावजूद भी मैंने आपकी ट्रेड ले ली। कैंडल ने ग्रीन तो और सूरत बनना है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लें तो ये एक ही कैंडल बनी है, लेकिन इसने भी मार्केट को रिवर्स कर दिया जी। ये वीक है ना, ये कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ। इस जगह पे वीक है मार्केट को, क्यों इसने रिवर्स कर दिया जी?
क्या रीज़न थी? आप तो मुझे कह रहे हैं कि जहाँ से रिवर्सल ज़्यादा हुआ हो, ये तो आम कैंडल ने इसको रिवर्स कर दिया। अभी आपको दिखाता हूँ क्यों बन गई जी। मार्केट का डायरेक्शन डाउन, चौथी कैंडल ग्रीन का, उससे पहले भी मैंने ट्रेड लगाई थी जो मार्केट इस पे मैं लगाई थी, जिस पे मार्केट ऊपर जाके लगी थी, लेकिन मार्केट थोड़ी क्लोज डाउन हुई थी, लेकिन दूसरी ट्रेड उसने विन किया था। पहले वाला जो ऊपर लगा था वो डाउन था। इस पे मैंने कहा था ग्रीन बनेगा, ग्रीन बना। इस पे मैंने कहा था ग्रीन बनेगा, ग्रीन बना। इस पे मैंने कहा ग्रीन बनेगा, ग्रीन बना। इस पे मैंने ग्रीन का कहा था, ग्रीन बना। क्यों बना? रीज़न क्या थी? वजूहत क्या थे जी? कुछ वजूहत तो होंगे जी, जो मार्केट बार बार मेरे एंट्री पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग देती है। इसको छोड़ देते हैं जी। ट्रेडिंग विद यही चार ट्रेड काफ़ी हैं जीतने के लिए जी। आपका कहने के मुताबिक ये तो कोई स्पॉट और रेजिस्टेंस नहीं है जी। यहाँ देखते हैं, एक मिनट जी, आपको दिखा देते हैं ये कैंडल कहाँ से बनी है। तो मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। एक मिनट ज़रा, इसी कैंडल को यहाँ से मुझसे ट्रेड मिस हुई है। 100% ग्रीन कैंडल ही बनेगा, 100% जी। तो ये इस पे रख लेते हैं, एक ही कैंडल बनी है। मार्केट को इसने यहाँ से क्यों रिवर्स कर दिया? क्यों रिवर्स कर दिया? ये तो कोई स्पॉट और रेजिस्टेंस नहीं है जी। यहाँ से देखें, आपके मर्जी के मुताबिक ये स्पॉट और रेजिस्टेंस है। मार्केट बार बार यहाँ से रिवर्स हुई है, तो यहाँ मार्केट क्यों इसी जगह से आप जी। मेरे भाई, सिर्फ स्पॉट और रेजिस्टेंस को ही, वो पुराना ज़माना था जो आप स्पॉट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते थे। वो स्पॉट और रेजिस्टेंस जिस पे ट्रेडिंग होती है क्यों नहीं होती? एंगल्फिंग पे क्यों लोग आजकल ट्रेड नहीं कर रहे? ये बैनरी है भाई। ये एंगल्फिंग नहीं जानता कि एंगल्फिंग होती क्या है। सारे कहते हैं कि भाई जो इंडिकेटर है, कोई इंडिकेटर किसी काम का नहीं है। सारे यही कह रहे हैं कि कोई इंडिकेटर किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं आज ख़ास कर मूविंग एवरेज करें, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। नहीं भाई, वो डायरेक्शन नहीं, वो आपको 100% जो है ना, आपको जगह एंट्री पॉइंट का भी बताता है और अपनी क्लोजिंग का भी आपको ऑप्शन दे देता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ जी यहाँ से। ये जो मैंने इंडिकेटर लगाए हैं सारों को हटा देता हूँ जी। यहाँ से मैं मूविंग एवरेज पे आता हूँ। मूविंग एवरेज जी, एम ए, मूविंग एवरेज, इसको EMA कर लेते हैं। इसको 50 कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा इंडिकेटर लेते हैं, इंडिकेटर में आते हैं, वापस MA पे आते हैं जी। EMA, इसको 100 कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं जी। माजरत के साथ मैंने जो 100 का है इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर येलो रख लेते हैं, पहले का रेड था। तो एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और इस इंडिकेटर पे MA का वापस कर लेते हैं। MA से मेरा मतलब यहाँ समझाने का ये है, 150 रख लेते हैं। इसको भी MA कर लेते हैं, कलर इसका नीला रख लेते हैं।
देखते हैं। जो रेड है वो 50 है, जो बीच में है येलो वो 100 है, और जो नीला है 150 EMA है। इसी के मुताबिक इस जगह से इसे भी मेरे ख्याल में इस जगह पे थोड़ी बहुत चेंज हुई है। इसने इंडिकेट कर दिया था इसी जगह से कि मार्केट ने अप की तरफ जाना है, तो यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। इसी जगह से आई थिंक कि ये चेंज हुआ है और यहीं से ही ग्रीन बनी है। यानी जो छोटे से छोटा EMA होता है वो ऊपर, दूसरे नंबर वाला बीच में और तीसरे नंबर वाला आखिर में होता है, जो सबसे बड़ा होता है। तो मार्केट इंडिकेट करता है कि मार्केट अप की तरफ जा रही है। चलो देखते हैं। यहाँ से तो मार्केट डाउन आ गई भाई। इसने तो इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट ने यहाँ से अप जाने वाली है। चलो देखते हैं। यहाँ एक साथ ज़रूर हो गए वापस, लेकिन यहाँ से यानी इस जगह पे आके क्लोजिंग इसने दी, इस जगह पे। अभी हम इन दोनों का मौजना करते हैं कि जहाँ पे मैंने लगाई थी पहली वाली वो जगह कौन सी है, और जो मैंने दूसरी जगह पे लगाई है वो जगह कौन सी है। पहली जगह मैंने कहाँ पे लगाई, कहाँ पे लगाई, कहाँ पे, जहाँ पे येलो। आई थिंक यहाँ से मैंने लगाई थी, इस जगह से, इस जगह पे मैंने लगाई है ना, इस जगह पे मैंने लगाई थी ये रेड। एक मिनट, यहाँ से मूविंग एवरेज के बाद जो मैंने रिटर्न लगाई थी, एक वो काट लेते हैं, एक छोड़ देते हैं। ये मैंने लगाई यहाँ से कि मार्केट अप जाएगा, लेकिन इसी ही जगह पे वो चेंज हो गया, इसी ही जगह पे। यहाँ से मार्केट ने वापस, ये मुझे लगा इसलिए यहाँ से ही डाउन की डायरेक्शन शुरू हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं नीला ऊपर, पीला दरमियान में, जब से छोटा वो नीचे, डाउन डायरेक्शन कहाँ तक ये ले आई है, कहाँ तक ये ले आई है। लेकिन यहाँ से तो सही, यहाँ तक ठीक लाया, और यहाँ से इसने बिल्कुल मुख्तसर समय अपना वक्त कम कर दिया। यहाँ पे जल्दी गया, जल्द ही इसने वापस नीचे की क्लोजिंग दी। जबकि यहाँ से जब इसने अपना करवट बदल दिया इस जगह से, तो ट्रेड इस जगह पे लेनी थी, क्योंकि करवट इस जगह से बदला था। डाउन ट्रेड की ऑप्शन इसने यहाँ से दे दी, आगे शुरू इस जगह से हुई है। तो ये मार्केट
ज़्यादातर यहाँ से अप गई है, लेकिन इस जगह के पहुँचने के बाद ये मार्केट डाउन आई है। सारे एरिया में ये ऊपर ही गई, लेकिन यहाँ से ये डाउन आई। इतना नुकसान क्यों? और मूविंग एवरेज भी आप कह रहे हैं कि सही काम कर रहा है, तीनों से नीचे चल रही है। मेरे भाई यहाँ पे किसी तरीके का काम नहीं करेगा, काम करेगा तो यहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ। अभी हम इसका टाइम चेंज कर लेते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 1 घंटे का हम इसका टाइम फ्रेम रख लेते हैं। रख लिया जी। अभी देख लो मूविंग एवरेज का कमाल। इस जगह से चेंज हुआ, इसी ही जगह से ना, इस जगह से आप शुमार कर लें। इस जगह से मार्केट शुरू कहाँ तक आ गई जी? मुआवजा कर लें कहाँ तक ये नीचे आई है। कितना अरसा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 घंटे इसी से नीचे, यानी 2 दिन इस SNR को इसने क्रॉस नहीं किया। मेरे भाई क्या कहते हो?